हेलो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी 2027 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस क्लास में हम साइंस के वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। उसमें से काफ़ी इम्पोर्टेंट, उसमें इस क्लास से काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए इस क्लास को आप लोग एंड तक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर एक क्लास अच्छा लगे तो एक आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा इस क्लास को। ठीक है, तो इसमें साइंस के वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2027 में इससे सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेगा, इसलिए इस क्लास को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इसमें हम 50 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से आप लोग का बोर्ड एग्जाम 2027 में काफ़ी प्रश्न पूछा जाएगा, इसीलिए क्लास को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस सब्जेक्ट को और कितना कितना प्रश्न करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस ऑब्जेक्टिव 50 BBI ऑब्जेक्टिव जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछे जाने वाला प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे फिजिक्स का कराएंगे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इस क्लास में तो आप लोग क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रश्न का आंसर पता हो तो हमसे पहले आप लोग आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हमसे पहले आप लोग आंसर जरूर देने का प्रयास कीजिएगा, कोई भी प्रश्न का आंसर को अगर आपको पता हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या करा। प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर, यहाँ 1 नंबर से नहीं, यहाँ पे प्रश्न टाइपिंग नंबर गलत हो गया। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगहीन भाग होता है, आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 1 का आंसर बताइए, निम्न में से कौन सा नेत्र का रंगहीन भाग होता है। तो कौन नेत्र का रंगहीन भाग होता है, तो कॉर्निया रंगीन भाग होता है नेत्र का, यानी कि यहाँ का कॉर्निया जिसका रंग रंगीन होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश का किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, बताइए। वायुमंडल में प्रकाश का किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा है। 4 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की किरण के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय में लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, आप लोग बताइए क्यों दिखाई देने लगता है, तो इसका क्या कारण है। तो इसका यह वायुमंडल अपवर्तन के कारण दिखाई देने लगता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कर है। 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपस्थित है, आप लोग बताइए। निम्न में कौन उपस्थित है, आप लोग बताइए। 5 नंबर प्रश्न का था कौन उपस्थित है, केचुआ उपस्थित है, आप लोग याद रखिएगा केचुआ उपस्थित है। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर उभयलिंग यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, उभयलिंग यहाँ पे उपस्थित नहीं है, उभयलिंग है, तो कौन उभयलिंग है, तो केचुआ उभयलिंग, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा। 6 नंबर प्रश्न है, मंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया, आप लोग बताइए। मंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया। 6 नंबर प्रश्न का था, मंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना, आप लोग बताइए किस पौधे को चुना था, तो यह मटर के पौधे के चुना था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उभयसोषी अंग है, आप लोग बताइए। निम्न में से कौन सा उभयसोषी अंग है, तो कौन उभयसोषी अंग है, तो ये उभयसोषी अंग एपोनदर्ल, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, आप लोग बताइए। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। इसमें वन को काटा जा रहा था, तो वन को काट कर वहाँ के लेडीज लोग इसे वन को बचाने का प्रयास किया। ठीक है, यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। अगला 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों में गुणवत्ता निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं, आप लोग बताइए किसके आवर्त फलन होते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न का, तो किसके परमाणु संख्याओं का, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर है, आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कितारों की संख्या कितनी है, आप लोग बताइए कितनी है। 10 नंबर प्रश्न का, तो कितनी संख्या है, तो इसका राइट आंसर आवर्त, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
यहाँ पे प्रश्न गलत टाइप हो गया, ठीक। ये प्रश्न गलत है, आप लोग ये प्रश्न नहीं देखिएगा, ठीक है। ये प्रश्न गलत है। इसका सही आंसर और सही प्रश्न हम कमेंट में पिन कर देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। यह गलत प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। 11 नंबर प्रश्न है, लोहे के फ्राइज पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? आप लोग बताइए कौन सी विधि उपयुक्त है। 11 नंबर प्रश्न का था यह कौन सी विधि उपयुक्त है, तो यह जिंक के परत चढ़ाना उपयुक्त है, यानी कि कोई भी लोहे पर जिंक का परत चढ़ाने से उसका जंग नहीं लगता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट 12 प्रश्न, निम्न में से किस धातु के चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। Na को आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट प्रश्न है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? 13 नंबर प्रश्न का था, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, नेक्स्ट नंबर 14 प्रश्न देखिए क्या करा है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन है? आप लोग बताइए निम्न में से कौन सी पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन है, तो कौन सा हार्मोन है? तो यह वृद्धि हार्मोन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा 14 नंबर प्रश्न का, ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? आप लोग बताइए अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो यह किस विधि द्वारा होता है? तो यह विखंडन विधि द्वारा होता है। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न का, ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? आप लोग बताइए फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो कौन सा भाग अंडाशय बदल जाता है? फूल का अंडाशय फल में बदल जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। 17 नंबर प्रश्न है, एक पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई ध्रुवान्वेषी अल्फा कण की किसी चुंबक क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है, तो चुंबक क्षेत्र की दिशा होगी। आप लोग बताइए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी? तो उधरमुखी हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उधरमुखी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है? आप लोग बताइए हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति कितने वोल्ट से की जाती है? 18 नंबर प्रश्न का था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 220 वोल्ट प्रति आवर्ती धारा के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। 19 नंबर प्रश्न है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा ताप का की उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? 19 नंबर प्रश्न का था। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बादलों दिन नहीं करना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है, ये आप देखिए क्या है। 20 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और सौर ऊर्जा के व्युत्क्रम नहीं? आप लोग बताइए कौन सा है? तो इसका राइट आंसर 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट प्रश्न क्या करें यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से। नेक्स्ट प्रश्न है, दर्पण के सामने किसी भी वस्तु पर गिरने वाली प्रकाश का प्रतिबिंब कण हमेशा होती है। आप लोग बताइए हमेशा कैसा होती है? किस नंबर प्रश्न का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कण। इसका राइट आंसर हो जाएगा कण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कण अपतन के बराबर। कण अपतन के बराबर। कोण अपतन के बराबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है, किसी कांच का अपवर्तनांक में प्रकाश किस रंग का
किस रंग का सबसे कम विचलन होता है? किसी कांच का अपवर्तनांक में प्रकाश के किस रंग का सबसे कम विचलन होता है? 22वां प्रश्न का था किस रंग का सबसे कम विचलन होता है? तो आवर्तक वर्ण का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विचलन सबसे कम होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए क्या करें। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो निम्नलिखित में से हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? आप लोग बताइए, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो 24 नंबर प्रश्न का था किस लेंस को उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न का ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से गैस चूने की पानी को दूषित कर देती है? आप लोग बताइए। 25 नंबर प्रश्न का 25 नंबर प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूषित कर देती है? तो इस कौन CO2 दूषित कर देती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड दूषित कर देती है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ पे टार्टरिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे सिरका में पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, सिरका में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र था जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 CaSO4 2H2O हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जिप्सम का रासायनिक सूत्र बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करना। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा है। 28 नंबर प्रश्न है। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? आप लोग बताइए। दोनों अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है? तो दोनों अभिक्रिया करने पर H2O निकलता है। आप लोग याद रखिएगा, H2O निकलता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा। नेक्स्ट है। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न हम देखिए। अमीबा अपना भोजन कैसे पकाता है? आप लोग बताइए, अमीबा अपना भोजन कैसे पकाता है? तो अमीबा अपना भोजन उत्पाद द्वारा पकाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न का 9 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा जाए। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? आप लोग बताइए, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? आप लोग बताइए। 30 नंबर प्रश्न का यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यह कौन सा? तो लाइपेज, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा। नेक्स्ट 31 नंबर 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा। 31 नंबर प्रश्न है। किस प्रकाश में ऊतकों में अधिक ऊर्जा व्यक्त होती है? किस प्रकाश के ऊतकों में अधिक ऊर्जा व्यक्त होती है? 31 नंबर प्रश्न का था किस में अधिक ऊर्जा व्यक्त होती है? तो यह आवाकाई में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है। मछली का श्वसन अंग है? आप लोग बताइए, मछली का श्वसन अंग क्या है? तो मछली का श्वसन अंग गलफर है। आप लोग याद रखिएगा, उसका गलफर है, उसका श्वसन अंग है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न देखिए क्या करना। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है। रोधों के खुलने में और बंद होने की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? आप लोग बताइए, रोधों को खुलने और बंद करने की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? 33 नंबर प्रश्न का था कौन नियंत्रित करता है? तो द्वार कोशिका नियंत्रित करता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, 33 नंबर प्रश्न का। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करना। नेक्स्ट प्रश्न है।
निम्न में से कौन सा वृत्त की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, आप लोग बताइए। निम्न में से कौन सा वृत्त की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, आप लोग बताइए। 34वां प्रश्न का तो कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा नेफ्रॉन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेफ्रॉन इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेफ्रॉन यानी कि 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जब प्रश्न क्या करें, नेक्स्ट प्रश्न है मानव का प्रमुख उत्सर्जित अंग निम्न में से कौन है, आप लोग बताइए। मानव का प्रमुख उत्सर्जित अंग कौन है, 35वां प्रश्न का तो कौन है, तो यह वृक्क है, आप लोग याद रखिएगा वृक्क, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वृक्क मानव के प्रमुख उत्सर्जित अंग है माना जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करें, नेक्स्ट प्रश्न है एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन क्या है, आप लोग बताइए। 36वां प्रश्न का, तो एंड्रोजन इसका राइट आंसर नर लिंग हार्मोन है, इसका आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करें, नेक्स्ट प्रश्न है वैद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक क्या है, बताइए। वैद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक क्या है, तो वैद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक ओम मीटर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक क्या है, तो वैद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक ओम मीटर, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, आप लोग बताइए। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, 38वां प्रश्न है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी, आप लोग याद रखिएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करें, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट 39वां प्रश्न है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, आप लोग बताइए। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज आयस्ट्रेन किया था, आप लोग याद रखें, आयस्ट्रेड, आप लोग याद रखें, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आयस्ट्रेड इसका राइट आंसर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज आयस्ट्रेड ने किया था, ठीक है। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या, नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए विद्युत मोटर किसका परिवर्तन करता है, आप लोग बताइए। विद्युत मोटर किसका परिवर्तन करता है, ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 40वां प्रश्न का, 40वां प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है विद्युत मोटर किसका परिवर्तन करता है, तो यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न निम्न में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, आप लोग बताइए। निम्न में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु 41 में तो कौन है सबसे कम अभिक्रियाशील, तो यह Fe है, ठीक है। Fe इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। Fe सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, आप लोग याद रखिएगा। Fe यानी कि आयन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, आप लोग याद रखिएगा। आयन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, आप लोग याद रखिएगा। आयन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। नेक्स्ट अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कार्बन का परमाणु संख्या कितनी है, काफ़ी इजी प्रश्न है, आप लोग बताइए। कार्बन का परमाणु संख्या कितनी है, तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, आप लोग याद रखिएगा। काफ़ी इजी और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच निम्न अबंध होते हैं, यह कहलाता है, आप लोग बताइए क्या कहलाते हैं। 43 नंबर प्रश्न का, तो ये क्या कहलाता है, तो ये एल्काइन कहलाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यह केमिस्ट्री का प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या, नेक्स्ट प्रश्न है फॉर्मेल्डिहाइड के क्रियाशील मूलक का सूत्र है, आप लोग बताइए। फॉर्मेल्डिहाइड क्रियाशील मूलक क्या है, मूलक का सूत्र क्या है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो यह क्या है, तो इसका राइट आंसर OH हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करना, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्न में से क्या कहा जाता है, आप लोग बताइए। जब किसी
आप लोग प्रश्न को समझिए। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन के यहाँ पे वृद्धि हो रही है, तो निम्नलिखित क्या कहा जाता है? आप लोग बताइए क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बताइए आप लोग। 45 नंबर प्रश्न का था, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल का पीएच मान होता है? आप लोग बताइए अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान 7 होता है। आप लोग याद, 7 से कम होता है, आप लोग याद रखेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग याद रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या, नेक्स्ट प्रश्न है, धोबन सोडा का अणुसूत्र है। आप लोग बताइए धोबन सोडा का अणुसूत्र क्या है? तो धोबन सोडा का अणुसूत्र क्या है? तो धोबन सोडा का अणुसूत्र Na2O3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धोबन सोडा का अणुसूत्र है Na2OH3। आप लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न देखिए क्या करें, लास्ट प्रश्न है, लास्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए क्या करें, शुक्राणु का एकल छोर किस पर कारण चूर्ण एवं जालक का अनियमित लेप हो जाता है होता है? यह अंग है। आप लोग बताइए, बायोलॉजी का प्रश्न था। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस 48 प्रश्न में आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मैं जितना ऑब्जेक्टिव पढ़ा दे रहा हूँ वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड परीक्षा के लिए है। तो इसीलिए अगर आप लोगों का सपना साइंस में 80 में 80 लाना है तो जितना हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दे रहे हैं वो सारा प्रश्न आप लोग कीजिए, ठीक है। और जितना क्लास करा दे रहे हैं वो सारा क्लास कीजिए आप लोग, ठीक है। एक भी क्लास में मिस मत कीजिएगा, ठीक है। अगर इसका आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ से आप लोग या इसका पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। और कल मैं हिंदी का प्रश्न कराने वाला हूँ तो वो क्लास भी नहीं देखना आप लोग भूलिएगा, ठीक है। और मैं जितना साइंस का हिंदी का और संस्कृत और जितना क्लास करा दिया हूँ सारा का मैं एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ, ठीक है। आप लोग वहाँ से भी आप लोग सीधा देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप लोग को आसान होगा देखना, ठीक है। तब तक के मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद। और प्लेलिस्ट कल तक तैयार रहेगा तो आप लोग वहाँ से भी आप लोग पूरा क्लास कर सकते हैं। आप लोग क्लास नहीं किए, ठीक है। तब तक मिलता है अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो।